प्यारे बच्चों, आइए कक्षा 7 के बच्चे ध्यान देंगे। आपका हिंदी विषय और हिंदी विषय का पाठ 7, कक्षा 7 के बच्चे हिंदी पाठ 7 ध्यान देंगे। पाठ का नाम है मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया का तात्पर्य है बहुमाध्यम। तो आइए इसके बारे में बहुत 2-4-6 दिन पहले हम विस्तृत जानकारी दे चुके हैं और आइए लगभग 1-2 पैराग्राफ और है, इसके बारे में पढ़ते हैं, जानते हैं। शुरुआत करते हैं बच्चों। मल्टीमीडिया के माध्यमों में ध्वनि दूसरा माध्यम है। क्या? मल्टीमीडिया के माध्यमों में ध्वनि दूसरा माध्यम है। जो ध्वनि होती है, आवाज़ होती है, ये दूसरा माध्यम है। फिर क्या? ध्वनि भंडारण के लिए 3 फाइल प्रारूपों का प्रयोग होता है। जो जहाँ पर ध्वनि को एकत्रित किया जाता है, रखा जाता है, उसकी 3 फाइलें होती हैं। पहले प्रकार में इस तारंगिक रूप में भंडारित किया जाता है। इसको जो है तारंगिक रूप में भंडारित किया जाता है, रखा जाता है। इसे वेब के नाम से जाना जाता है। क्या जानता है? वेब। दूसरे प्रकार के आंतरंगिक प्रारूप का प्रयोग किया जाता है, जिसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस कहते हैं। क्या कहते हैं? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस कहते हैं। जो दूसरा माध्यम है जिसमें हम भंडारण करते हैं मल्टीमीडिया के आवाज़ का। तीसरी पद्धति रेड बुक ऑडियो है। रेड बुक क्या? ऑडियो है, इसको रखा जाता है, जिसमें स्टोरियों ध्वनि का प्रयोग किया जाता है। जिसमें जो है स्टोरियो का एक प्रकार की ध्वनि है। जैसे आप क्लासिकल होती है, वैसे स्टोरियो ध्वनि होती है, उसका प्रयोग किया जाता है, उसको रखा जाता है। व्यावसायिक रिकॉर्डिंग अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार की जाती है। जो अंतर्राष्ट्रीय मानक है उसकी जो है व्यावसायिक रिकॉर्डिंग की जाती है वेबसाइट पर। व्यावसायिक रिकॉर्डिंग के लिए इसी पद्धति का प्रयोग किया जाता है। आजकल बाज़ार में जो ऑडियो सीडी उपलब्ध है वे इसी पद्धति से बनाई जाती हैं। ध्यान दीजिएगा, कहने का तात्पर्य है जो व्यावसायिक रिकॉर्डिंग है इसके लिए जो है इस पद्धति का प्रयोग किया जाता है। क्या? व्यावसायिक रिकॉर्डिंग का अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार। ये जो है आजकल जो बाज़ार में ऑडियो सीडी मिलती है उसमें इस पद्धति से जो है बनाया जाता है। आगे देखिए, मल्टीमीडिया का तीसरा घटक वीडियो है। तीसरा घटक क्या है? तीसरा प्रकार क्या है? वीडियो। ऑडियो के बाद क्या होता है? वीडियो। जहां कंप्यूटर स्क्रीन वीडियो अर्थात तस्वीरें देख पाना रोमांच पैदा करता है। आप जब उसमें तस्वीरें देखते हैं तो क्या करता है? रोमांच पैदा करता है। आजकल तो बाज़ार में ऐसी किट भी उपलब्ध हैं जिनसे आप अपने कंप्यूटर को मल्टीमीडिया प्रयोग के लिए सक्षम बना सकते हैं। ऐसी ऐसी किट आ गई हैं बाज़ार में, ऐसे ऐसे यंत्र आ गए हैं जिसको अपने कंप्यूटर में फिट करके जो है उसको और भी रोचक बना सकते हैं। मल्टीमीडिया के माध्यम से देश विदेश का विभिन्न सूचनाएँ और विभिन्न कार्यक्रम हम तरंगों के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। जो तरंगे होती हैं, तरंगे जो है सैटेलाइट के माध्यम से जो है इंटरनेट के माध्यम से आप विभिन्न चीज़ें जो है देख सकते हैं, अपने विभिन्न जानकारियाँ ले सकते हैं अपने क्या कहते हैं मल्टीमीडिया पर। जो सैटेलाइट अर्थात उपग्रहों द्वारा हवा में बिखेर दी जाती हैं, जो भी प्रोग्राम होता है उसको जो है दूरदर्शन व चैनल के माध्यम से, सैटेलाइट के माध्यम से उपग्रहों द्वारा हवा में चारों तरफ बिखेर जाती हैं। और फिर क्या होता है? फिर रिसीवरों द्वारा कैच करके टेलीविज़नों तक पहुंचाई जाती है, जो टेलीविज़न तक पहुंच जाते हैं। टेलीफोन भी मल्टीमीडिया का उदाहरण है। ये आप जो टेलीफोन का इस्तेमाल करते हैं वो भी क्या है? मल्टीमीडिया का एक एग्जाम्पल है, उदाहरण है। जो क्षण भर में रिश्तेदारों की दुनिया कम कर देता है। जो आपके दूर दूर बसे रिश्तेदार हैं, वो चाहे सऊदी अरब हों, वो चाहे जो है हरिद्वार हों, वो चाहे बनारस हों, वो आप जब कॉल करते हो, बात करते हो तो ऐसा लगता है हमारे बहुत नज़दीक है, यानी रिश्तेदारों को बड़े नज़दीक पहुंचा देती है। फिर क्या? मल्टीमीडिया ही वह संचार माध्यम है जिसने देश विदेश में करोड़ों से भी अधिक लोगों को रोज़गार दिया है। इस मल्टीमीडिया कोई साधारण नहीं है, इसने जो है बहुत सारे लोगों को रोज़गार दिया है। इसके द्वारा रोज़गार का सृजन हुआ है, बहुत सारे रोज़गार कर रहे हैं इसके माध्यम से। सबको रोजी रोटी करने का जो है मौका मिला है। उदाहरण के लिए टेलीफोन, आकाशवाणी, दूरदर्शन आदि में कार्य करने वालों की संख्या और साथ ही प्राइवेट क्षेत्रों में बढ़ता कंप्यूटर क्रेज़। आज कंप्यूटर का जो क्रेज़ है हमारे इस नए ज़माने के दौर में बहुत ही बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसमें बहुत सारे रोज़गार पा रहे हैं, बहुत सारे लोग रोज़गार पा रहे हैं।
और मैं एक बात समझा रहे, वो मल्टीमीडिया की देन है जो टेलीविज़न, आकाशवाणी और दूरदर्शन चल रहे हैं, और इन पर जो है असंख्य लोग, बहुत सारे लोग जो है कार्य कर रहे हैं, रोजगार पाए हुए हैं, उनका जो है परिवार चल रहा है। बच्चों अब आगे देखिए, विभिन्न बैंकों, अब कहाँ कहाँ हम मल्टीमीडिया का प्रयोग करते हैं, कहाँ कहाँ यह बहुमाध्यम जो है हमारे काम आता है। इंटरनेट के ज़रिए हम बड़े आसानी से कार्य कर रहे थे। मैं बताता हूँ, विभिन्न बैंकों, डाकघरों, अस्पतालों और दफ्तरों में आजकल कंप्यूटर स्क्रीन पर ही कार्य होता है। भाई आप कभी कभी देखते होंगे बैंक में कंप्यूटर के सामने जो है बैठे रहते हैं जो क्लर्क होते हैं, जो ऑपरेटर होते हैं, वो बैठ करके जो है कीबोर्ड के माध्यम से, स्क्रीन के माध्यम से सारे काम करते रहते हैं। कोई भी ऑफिस हो, चाहे बैंक की ऑफिस, चाहे स्कूल की ऑफिस हो, चाहे कोई भी विभाग हो। अब देखिए, अतः हम कह सकते हैं कि मल्टीमीडिया मल्टी कैरियर बनाने का सशक्त माध्यम है, जो आपको करियर को जो है बहुत ही सफल रूप प्रदान करने वाला साधन है ये क्या, मल्टीमीडिया। फिर देखिए, विभिन्न प्रकार की एनिमेशन अर्थात कार्टून फिल्म, जो एनिमेशन समझते हो ना, कार्टून फिल्म, जो जैसे बबलू डब्लू आप कभी चैनल पर देखते हो, आप टीवी पे देखते होंगे तो बबलू डब्लू आता है ना, तो वो एनिमेशन का ही काम है। वो जो है कार्टून फिल्म जो है उसको आप देखते हो, आनंद प्राप्त करते हो। ये किसकी देन है? ये मल्टीमीडिया की देन है। अब देखिए, टेक्सटाइल डिजाइनिंग, प्रिंटिंग, विज्ञापन डिजाइनिंग, पेज डिजाइनिंग, ग्रीटिंग कार्ड्स डिजाइनिंग और मल्टीमीडिया के क्षेत्र हैं। बहुत सारे क्षेत्र हैं, हम तो बता दे रहे हैं आपको। टेक्सटाइल्स डिजाइन, जो भी आप कपड़े पहनते हो या साड़ी कभी देखे हो ना, उस पर जो भी डिजाइनें दी जाती हैं वो किसकी देन है? मल्टीमीडिया की देन है। और प्रिंटिंग होती है, मल्टीमीडिया की देन है। शादी वगैरह का कार्ड आप छपवाते हो ना, तो कंप्यूटर वाले छापते हैं, वो डिजाइन देते हैं उसमें। ग्रीटिंग कार्ड छपाई होती है, ये सब मल्टीमीडिया की देन है, कंप्यूटर वालों की देन है, जो बैठ कर जो है सीखे रहते हैं, जाने रहते हैं, बढ़िया सा बना के दे देते हैं, अच्छा लगता है। अब देखिए, जिसे सीख कर व्यक्ति रोजगार पाकर उन्नति का मार्ग अपना सकता है। ऐसे जो है माध्यमों से आप जब निपुण हो जाएंगे माध्यमों में, तो आप सीख करके कोई भी अपना रोजगार कर सकते हैं। मान लीजिए जैसे आप कार्ड छापने का काम कर रहे हैं, प्रिंटिंग प्रेस खोल लिए हैं, तो उसमें भी आपको इनकम होगी। ऐसे ही बहुत सारे क्षेत्र हैं बच्चों। अब आइए लास्ट हम पैराग्राफ पे आ चुके हैं, जहां एक और मल्टीमीडिया ने देश की प्रगति का मानचित्र ही बदल दिया है, वहीं दूसरी ओर बच्चों, युवा और बुजुर्ग सभी मल्टी चैनलों की गिरफ्त में आकर अपना बहुमूल्य समय भी बर्बाद कर रहे हैं। एक बढ़िया बात लास्ट में जो है इस पाठ में आपको देखने को मिल रहा है। कह रहा है, जहां एक और मल्टीमीडिया ने देश की प्रगति का मानचित्र ही बदल दिया है, देश के उन्नति का जो है नक्शा ही बदल दिया है। किसने? मल्टीमीडिया ने देश की तरक्की में सहयोग किया। और वहीं दूसरी ओर बच्चे, नौजवान और बुजुर्ग इन सभी मल्टी चैनलों की गिरफ्त में आकर, इनकी चपेट में आकर के अपना बहुमूल्य समय भी बर्बाद कर रहे हैं। कोई तो इतने जो है धुत हो जाते हैं नशे में कि मोबाइल में जो चलता है तमाम फंक्शन देखने को मिलता है, तमाम चैनल्स, तमाम क्या कहते हैं फिल्में, और देखते देखते जो है उसी में मशगूल रहते हैं, किसी से कोई बात ही नहीं करते हैं। अब तो सबसे बड़ा दोस्त हमारा ये मोबाइल हो गया है। अगर नेट है उसमें तो मोबाइल चालू, और मोबाइल चालू तो पास में तुम्हारे कौन है, तुम्हारा कौन अपना सगा संबंधी आया हुआ है, हमें उससे बात करनी है कि नहीं करनी है। आप मोबाइल देखते रहते हैं और अपने बहुत ख़ास और अजीज इष्ट मित्र को भूल जाते हैं। उसी मोबाइल के ज़रिए सारी बातें होती हैं, फेस टू फेस बातें भी नहीं हो पाती। किसी के पास समय बचा नहीं रह गया है मोबाइल को छोड़ करके किसी अन्य गतिविधि में बात कर ले। प्यारे बच्चों, आज ये पाठ समाप्त होता है। अगले दिन अगला पाठ आपको पढ़ाया जाएगा। आज आपने मल्टीमीडिया के बारे में पढ़ा। धन्यवाद।